Can you solve this indicate MCQs which says that the slope of work versus time ग्राफ grows as अगर एक साइड पे हमें गिवन हो वर्क और दूसरी साइड पे हमें गिवन हो टाइम, तो इस ग्राफ से हम कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है फोर्स, ऑप्शन नंबर बी है एनर्जी, वेलोसिटी है और पावर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? और सेकंड क्वेश्चन है कि इफ पावर इज गिवन बाय द इक्वेशन P इज इक्वल टू P मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी? अगर पावर को हम इस तरह लिखें कि पावर बराबर है मैक्सिमम पावर और डिवाइड बाय 2, तो फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पावर के हवाले से, और आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो है कि डिफिनीशन की बात होगी, पावर को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, पावर को वर्क से कैसे कैलकुलेट करें, एनर्जी से कैसे कैलकुलेट, पावर एज ए डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह लिख सकते हैं, यूनिट और डायमेंशंस पे बात होगी, पावर को ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करें, इंडिकेट ट्रिक्स और इंडिकेट के एमसीक्यूज पे बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं डिफिनीशन की कि पावर को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। हम तीन तरीकों से पावर को डिफाइन कर सकते हैं। एक है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि किस रेट से हम वर्क कर रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा हम वर्क कर सकते हैं जितने कम टाइम में, तो उसको हम डिफाइन करते हैं वर्क डन। वर्क डन पर टाइम इज डिफाइंड एज पावर। दूसरा जो इसकी डिफिनीशन वो ये है कि रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र को, कि एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर कोई मशीन काम कर रहा है तो कितने टाइम में कितनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है, दैट इज़ आल्सो डिफाइंड एज पावर। और थर्ड डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज पावर। पावर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वही डिफिनीशन है जो आप लोगों ने नंबर 1 पे की है। वहाँ पे आप लोगों ने पावर को इस तरह डिफाइन किया है, वर्क डन पर नेट टाइम। लेकिन एज यू नो कि वर्क को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो है वर्क के बराबर होता है। तो अगर वर्क की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करें तो पावर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ डॉट एस डिवाइड बाई टी। अब अगर फोर्स कांस्टेंट हो, लेट्स से दिस फोर्स इज कांस्टेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट चेंजेस, देन हम लिख सकते हैं फोर्स डॉट और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी के। तो हम पावर को इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ डॉट वी एज ए डॉट प्रोडक्ट भी हम लिख सकते हैं, और ये स्केलर होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट से हमेशा हमें कोई स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो पावर टेल्स अस हाउ फास्ट वर्क इज बीइंग डन बाय अ मैन और अ मशीन। कोई आदमी है कितनी तेजी से वो वर्क कर रहा है, या कोई मशीन है कितनी स्पीड के साथ वो वर्क कर रहा है, कितनी तेजी से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो एनर्जी में हम टाइम की बात नहीं करते, लेकिन पावर के लिए टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने टाइम में कोई बॉडी कितना टाइम वर्क करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स से दो स्टूडेंट्स है, अहमद लिफ्ट्स अ बैग इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में अगर वो किसी बैग को उठाता है, एंड उस्मान लिफ्ट्स द सेम बैग इन 5 सेकंड। तो दोनों जो है उसी बैग को उठाते हैं, लेकिन एक 2 सेकंड में और एक 5 सेकंड में। तो हमारे लिए उस स्टूडेंट का पावर ज़्यादा होगा जो कम टाइम में काम करता है, यानी 2 सेकंड में जो काम कर रहा है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू 5 सेकंड। अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, या वर्क डन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू जो है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, और ये डी टी जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम है। ठीक है, तो कितने छोटे
स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जितना हम काम कर सकते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। पावर को हम एज ए डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, जिस तरह पिछली डेफिनेशन में हमने बात की कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज पावर। और आप लोगों को इल्म है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हो ए और बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos थीटा। ठीक है, तो पावर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं एफ वी cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, दूसरा डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, और तीसरा डिपेंड कर रहा है एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम नंबर वन की बात करें, अगर फोर्स जीरो होगा तो डेफिनेटली पावर भी जीरो होगा। नंबर टू पे अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो भी पावर जो है वो जीरो होगा। और थर्ड नंबर पे डिपेंड कर रहा है एंगल पे। तो एंगल अब डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि एंगल को हम 0 डिग्री भी रख सकते हैं, 30, 40, 50, 65, 90 और 180 डिग्री भी हम रख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें जीरो एंगल की, कि अगर फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल जीरो होगा तो पावर जो है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं एफ वी, यानी cos जीरो जो है वो बराबर होता है किस चीज़ के, 1 के। तो पावर मैक्सिमम होगा अगर फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल जीरो होगा। ठीक है, और जब पावर मैक्सिमम होगा इसका मतलब होगा ये कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है या किसी बॉडी की वो इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल जीरो होगा तो किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, तो वो इंक्रीज होगी और पावर जो है इसका मैक्सिमम होगा। अगर हम एंगल रख के 90 डिग्री, तो जब एंगल 90 डिग्री होगा फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान, तो पावर जो है वो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि cos 90 डिग्री जो है वो जीरो के बराबर होता है, इसलिए इसका जो पावर होगा वो जीरो के बराबर होगा। और थर्ड नंबर पे हम अगर एंगल की बात करें 180 डिग्री की, अगर फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल 180 डिग्री हो, तो पावर जो है वो फिर नेगेटिव होगा, यानी माइनस एफ वी के बराबर होगा। और नेगेटिव पावर का मतलब है कि किसी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पावर ऐसे डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है कि ये जिस्म की वेलोसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा किसी बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव होगा। या एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करता है, इसलिए इस केस में जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर इसके हम यूनिट की बात करें, अगर हम यूनिट और डायमेंशंस की बात करें, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है वाट होता है। इसका यूनिट क्या है, पावर का वाट इसका यूनिट है, क्योंकि पावर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं वर्क डन पर नेट टाइम। तो वर्क को हम जॉल्स में और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, और जॉल पर सेकंड जो है ये 1 वाट के बराबर है। यानी अगर कोई बॉडी 1 जॉल वर्क 1 सेकंड में कर रहा है तो इसका जो पावर होगा वो 1 वाट के बराबर होगा। ये इसका एसआई यूनिट है। क्या है, एसआई यूनिट है। अगर हम इससे छोटे या बड़ी यूनिट डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, किलोवाट जो है इसका बड़ा यूनिट होगा, ये 10⁻³ वाट के बराबर होगा। इसी तरह अगर हम मेगावाट की बात करें तो मेगावाट बराबर है 10⁻6 वाट की बात करें। अगर हम छोटी यूनिट की बात करें तो मिली वाट है, मिली वाट का मतलब है 10⁻³ वाट। तो ये डिफरेंट यूनिट्स है। इसी तरह हार्स पावर भी यूज होता है। हार्स पावर भी एक यूनिट है पावर का, और हमें पता है कि 1 हार्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होता है। अब भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होती है या इंजन होते हैं वो हार्स पावर में होते हैं। 1 हार्स पावर का इंजन, 2 हार्स पावर का इंजन, इस तरह के जो इंजन है वो हार्स पावर में जो है इसका हम पावर डिफाइन करते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम पावर को कैलकुलेट करने की कोशिश करें किसी ग्राफ से, तो ग्राफ से हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क और टाइम के दरमियान ग्राफ। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम टाइम ले ले और वर्टिकल एक्सिस पे हम वर्क ले ले, तो इस ग्राफ से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह,
द स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ गिव्स अस पावर। इस ग्राफ का अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें तो इसका जो स्लोप होगा वो पावर के बराबर होगा। और आप लोगों को पता है कि स्लोप हमेशा बराबर होता है कि वर्टिकल एक्सिस पे कितनी चेंजेस आ रही है और डिवाइड बाय एक्स एक्सिस पे कितनी चेंजेस आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए वर्टिकल एक्सिस पे वर्क डन है जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क दिस इज नोन एज पावर। तो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ गिव्स अस पावर, ठीक है। और जितना इसका स्लोप ज्यादा होगा उतनी ही पावर ज्यादा होगी। या आप इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें और यहाँ पे एंगल देके, ठीक है। तो जितना ये एंगल इंक्रीज हो रहा है उतना ही पावर जो है वो इंक्रीज होगा। ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर द एंगल ग्रेटर विल बी द पावर। तो इस एंगल से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पावर जो है वो ज्यादा है या कम है, ठीक है। दूसरा जो ग्राफ है वो है पावर और टाइम के दरमियान ग्राफ। यानी अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम टाइम ले ले और वर्टिकल एक्सिस पे हम पावर ले ले तो इस ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया होता है, एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, पावर और टाइम के दरमियान जो ग्राफ होता है इसका जो एरिया होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लेट से पावर कांस्टेंट है, इस तरह है, ठीक है। रेट टाइम है तो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ अगर इसका एरिया में कैलकुलेट करूँ, ठीक है। तो देखिए इसका जो एरिया होता है लेट से ये इसकी जो है वो विड्थ है और ये इसकी जो है लेंथ है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो यहाँ आप देखिए डेल्टा एक्स जो है यहाँ पे क्या है, टाइम है, और डेल्टा वाई यानी वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, पावर है। तो पावर को आप टाइम के साथ कैलकुलेट करें तो ये बराबर है वर्क डन के। तो मतलब ये है कि पावर और टाइम के दरमियान अगर ग्राफ गिवन हो तो इससे आप वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इंडिकेटर्स है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। तो इसमें से नंबर 1 है ग्रेटर वर्क इन सेम टाइम ग्रेटर पावर। अगर हम ज्यादा वर्क कर रहे हैं, वर्क ज्यादा है, ठीक है, और टाइम जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि पावर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा ट्रिक है सेम वर्क इन लेस टाइम। वर्क वही है लेकिन टाइम जो है हम अगर शॉर्ट ले ले, कम टाइम में हम वही वर्क कर रहे हैं, तो इसका भी मतलब होगा कि पावर जो है वो मैक्सिमम है या ग्रेटर है। थर्ड नंबर ट्रिक आप लोगों ने याद रखना है सेम वर्क डन इन मोर टाइम। इसका मतलब होगा कि पावर जो है वो कम है, वही वर्क हम कर रहे हैं लेकिन हम टाइम ज्यादा ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पावर जो है वो स्मॉलर होगा। नंबर 4 जीरो वर्क का मतलब होगा जीरो पावर। अगर वर्क डन जीरो है तो इसका मतलब ये होगा कि पावर जो है ये वो भी जीरो के बराबर है, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो पावर के बराबर होता है। नंबर 5 जीरो वेलोसिटी अगर हो तो इसका मतलब होगा पावर भी जीरो होगा, क्योंकि पावर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब होगा कि पावर भी जीरो के बराबर है। 6 पावर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। पावर पॉजिटिव या नेगेटिव या जीरो हो सकता है। अगर फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, बल्कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होगा, तो यहाँ पे जो पावर है वो पॉजिटिव होता है हमेशा। और पॉजिटिव पावर का मतलब है कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो इसका मतलब होगा कि पावर जो है वो जीरो है। और अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री तक हो तो इसका मतलब होगा कि पावर जो है वो नेगेटिव है। और नेगेटिव पावर का मतलब होगा कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। अच्छा जी, एक और ट्रिक है फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी डबल्स पावर डबल्स। आप लोगों को पता है कि पावर को हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो अगर हम आपको पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो फोर्स को अगर हम डबल कर दे तो इसका मतलब होगा कि पावर जो है वो भी डबल हो जाएगा। नंबर 9 वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है और फोर्स को हम डबल करें तो भी इस तरह होगा। इसी तरह अगर लेट्स से फोर्स कांस्टेंट है
और वेलोसिटी को हम इंक्रीज कर दे तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। अब अगर पावर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो पावर भी इंक्रीज होगा, यानी वेलोसिटी को अगर आप डबल कर दे तो पावर भी डबल हो जाएगा। नंबर 10, if force and velocity are double, power 4 टाइम इंक्रीज होगा। लेट्स से पावर बराबर है फोर्स एंड वेलोसिटी के, तो अगर फोर्स को भी हम डबल कर दे, वेलोसिटी को हम डबल कर दे तो 4 टाइम जो है वो इंक्रीज होगा पावर, क्योंकि दोनों में 2 टाइम इंक्रीज आ रही है। 11 नंबर जो ट्रिक है वो ये है, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ गिव्स अस पावर। अगर एक साइड पे वर्क है और दूसरी साइड पे जो है वो टाइम है और इस ग्राफ का हम स्लोप कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो स्लोप होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क ये बराबर होगा पावर के। और 12 नंबर जो ट्रिक है वो आप लोगों ने ये याद रखनी है, एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ गिव्स अस वर्क। अगर वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास पावर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है और इसका हम एरिया कैलकुलेट करें तो इसका जो एरिया होगा वो बराबर होगा वर्क डन के। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आप लोगों ने याद रखने हैं जब भी पावर के मुतालिक कोई क्वेश्चन आ जाए। अच्छा जी, अब कुछ एमसीक्यूज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ गिव्स अस। वर्टिकल एक्सिस पे लेट से वर्क है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, तो इसका अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें तो आप लोगों को पता है कि स्लोप बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी के, और ये बराबर है पावर के। ठीक है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, if power is given by P is equal to m maximum divided by 2, then angle between force and velocity is what। ठीक है, कि किस एंगल के लिए पावर जो है वो हाफ रह जाएगा मैक्सिमम के, तो ये 60 डिग्री हो सकता है। और आप कैलकुलेट भी इस तरह कर सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू पावर मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। तो देखिए पावर को हम इस तरह लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा, जबकि मैक्सिमम पावर जो है वो एफ वी के बराबर होता है और डिवाइड बाई 2। दोनों साइड को f से भी डिवाइड करें और v से भी डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं कि cos थीटा जो है वो 1/2 के बराबर है, या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, और cos इनवर्स 1/2 जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कल देन इट्स पावर इज। अगर कोई बॉडी इस तरह सर्कल में मूव कर रही है तो इसका पावर कितना होगा। तो देखिए इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इस तरह होती है v, जबकि सर्कल में बॉडी मूव कर रही है तो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है। अब अगर आप देखें तो फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, और पावर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं एफ डॉट वी या एफ वी कॉस थीटा। अब अगर एंगल 90 डिग्री का होगा तो cos 90 जीरो के बराबर है, इसलिए जो पावर होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है, 0 है, क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स में से एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a force of 20 न्यूटन acts on a body at an angle of 60 degree if velocity is 10 मीटर पर सेकंड, if angle is 60 degree then power is what। अच्छा जी, अगर कोई जो एक बॉडी है जिस पे फोर्स एक्ट कर रही है जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है कितना है 20 न्यूटन है। ठीक है, ऑन अ बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, तो फिर इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर पावर जो है वो कितना हो, एंगल जो है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पावर को, पावर कितना होगा। ठीक है, तो पावर के लिए इक्वेशन है एफ डॉट वी या एफ वी कॉस थीटा, इसमें वैल्यूज पुट करें। एफ की वैल्यू है 20, वी की वैल्यू है 10 और एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री। तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 200, और cos 60 डिग्री बराबर है 1/2 के, तो 1/2 से डिवाइड करें तो 100 होगा इतना। ठीक है, यहाँ पे जो पावर की वैल्यू है वो कितनी है, वो 100 है। ठीक है, अच्छा जी, तो ऑप्शन नंबर ई हम इसको कंसिडर कर लेते हैं 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if power is given by equation minus if within the angle between force and velocity is।
अगर हम पावर को इस तरह लिख के माइनस एफ वी, तो आप लोगों को पता है कि एंगल अगर 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हो तो पावर जो है वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ वी cos थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ वी के बराबर पुट करें तो एफ और ई दोनों साइड पे कैंसिल, तो cos थीटा बराबर होगा -1 के, या थीटा बराबर है cos इनवर्स -1 के, तो इसमें वैल्यू पुट करें तो 180 डिग्री आपका आंसर आएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है 180 डिग्री। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेगेटिव पावर मींस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट या रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप लोगों को मैंने बताया कि जब भी पावर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।